और अब मैं आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करूंगा देश के माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को। मेरे भाई अशोक गहलोत जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर गोयल, मेरी मिनिस्ट्री से तरुण कपूर जी और भारतवासियों, मेरा आदाब, राम राम आप सब भाइयों बहनों को। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सदियों पहले ये कहा गया था कि अगर जन्नत कहीं है तो कहा गया था कि अगर फिरदौस बर रोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, कि अगर जन्नत कहीं है तो कश्मीर के बारे में ये कहा गया था कि जन्नत यहाँ पे है। मगर वो वक्त दूर नहीं है अशोक जी, अगर आप इसी तरह काम करते गए, वो दिन दूर नहीं है जब लोग कहेंगे अगर जन्नत कहीं है तो राजस्थान के अंदर है, और आप उसको बनाएंगे। हम लोग सदियों से सूर्य की पूजा करते आए हैं, मगर कभी हमने ये नहीं सोचा था इस सूर्य की जिसकी हम पूजा करते हैं वो एक दिन फिर से इस धरती को बचाने का काम करेगा। आज दुनिया में गर्मी बढ़ रही है और वजह उसकी ये है कि डीजल और ये जो दूसरी चीज़ें हम इस्तेमाल करते गए, इन्होंने दुनिया की हालत को इस तरह तब्दील कर दिया कि आज पहाड़ों से बर्फ जो है इतनी तेज़ी से पिघल रही है कि खुदा न खास्ता एक दिन आएगा कि हमारे दरिया गायब हो जाएंगे, समंदर का पानी बढ़ जाएगा और कई देश जो हैं वो उसमें डूब जाएंगे। आज इंसान जाग गया और फिर से भगवान के पास वापस चला गया और भगवान से आज फिर से मांगता है कि हमने जो गलतियां की हैं भगवान उन्हें माफ़ कर, और अब हमें तुम्हारी जो रोशनी है उससे हम बिजली पैदा करके दुनिया को बचाएंगे। और राजस्थान ने, मुझे खुशी से कहना पड़ता है, अशोक जी और जितेंद्र जी, जो आप लोगों ने काम किया है और इन किसान भाइयों ने जो करना है वो धरती को बदला देगा। आज तक हम पंजाब और हरियाणा के बारे में ये कहते थे कि वो अनाज पैदा करता है और भारत खाता है। वो दिन दूर नहीं है जब अनाज पैदा होगा राजस्थान में, न सिर्फ भारत खाएगा, दुनिया खाएगी ये अनाज जो आप यहाँ से पैदा करेंगे। वो सूर्य की मेहरबानी है और इस सूर्य की शक्ति को आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली पैदा करने के लिए। न सिर्फ आप पानी जो चढ़ाने वाले हैं जिसके लिए हम 5 हॉर्स पावर का आपको इजाजत दे देंगे, और ये भी मैं आपको यकीन देना चाहता हूं, जो आपने मुझे 10,000 पंपों के लिए कहा है वो भी हम आपको दे देंगे, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी धरती है जिससे ये पैदा हो सकता है। और हम जितनी भी मदद सेंटर से कर सकते हैं, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में राजस्थान को जितनी मदद चाहिएगी हम तैयार हैं देने के लिए। और ये भी आपसे कहूं, न सिर्फ आपके पानी के लिए हम इस बिजली को इस्तेमाल करेंगे, बल्कि ये जो आज आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, इन टावर्स को आप देखते हैं, इन टावर्स के नीचे अगर आप देखें तो वहां डीजल पंप लगा हुआ है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इन सारे करीबन 5 लाख ये टावर हैं हमारे देश में, इन सब में हम सूर्य की रोशनी से और हवा से जो भगवान का है बिजली पैदा करके इनको चलाएंगे। ये तब्दीली आ रही है, ये तब्दीली अब हम लोग ला रहे हैं और देश में
हवा से पैदा करने वाली बिजली में हम लोग 5वें नंबर पे हैं, मगर जिस तरीके से राजस्थान अब आगे बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं है भारत नंबर 1 पे होगा। मगर ये सब कुछ होगा जब हम लोग इकट्ठे रहेंगे, जुड़े रहेंगे और ये समझ के रहेंगे कि हम सब भारतीय हैं और हमने भारत को मजबूत करना है, और भारत को मजबूत करेंगे तो हम सब आगे बढ़ सकते हैं। हमें कई ताकतें हैं जो धर्मों की लड़ाइयां शुरू करने वाले हैं। अरे क्या राम सिर्फ भगवान हिंदुओं के लिए है? राम मेरा भी भगवान है और मैं मुसलमान हूं। अल्लाह, हम उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहते। वो सबका रब है। मगर अफसोस इस बात का है अब बहुत जल्दी लोग राम और अल्लाह की लड़ाई लड़ाने के लिए भारत को कमजोर करेंगे। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, अल्लाह मस्जिद में नहीं है, भगवान मंदिर में सिर्फ नहीं है, वो आपके अंदर है। जिस दिन आप उस भगवान और अल्लाह को पहचानोगे उस दिन में कोई फर्क नहीं रहेगा, न राम में न रहीम में। इसलिए उस चीज को भारत ने पैदा करना है। भारत, सबसे बड़ी चीज जो भारत की है वो ये है कि इसमें इतने धर्म हैं, इतनी ज़बानें हैं, इतने तरीके रहने के हैं। कहीं मौसम ठंडा है, कहीं मौसम गर्म है, कहीं बारिश है, कहीं बर्फ है, और तब भी ये भारत एक है। यही एक मुल्क है सारी दुनिया में जहां इतने धर्म रहकर हम सब इकट्ठे हैं और सब इकट्ठे सोचते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। उसके लिए हम सबको हिम्मत करनी है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और सबको उठाना है। ये नहीं, यही भारत की है कि हर एक आदमी, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है, वो सब भारतवासी हैं और सब एक ही मुल्क को ही नहीं बल्कि सारी विश्व को आगे ले जाना चाहते हैं। हम आज ये जो सूर्य से बिजली पैदा करते हैं, हमने इतना रास्ता खोल दिया है कि दुनिया के लोग देशों में हिंदुस्तान आगे जा रहा है। मेरे लोग जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं कि वहां भी इसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए भारत छोटी चीज नहीं है, भारत एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। हम लोगों ने अपने दिल को बड़ा करना है और मिलकर इस भारत को बनाना है और इस भारत को आगे ले जाना है। इसे किसान भाइयों, हमें आपसे उम्मीद है, जिस तरह आपको हमसे उम्मीद है, हमें आपसे उम्मीद है। और वो उम्मीद ये है कि जिस धरती से आप सोना पैदा करने वाले हो, जिस धरती को आप अपना पसीना और खून देते हो, आज वो धरती आपसे मांगती है एकता। और उस एकता के लिए मैं आपसे कहता हूं, इकट्ठे खड़े हो जाइए और मजबूती से एक दूसरे को थामिए कि वही है भारत जो हम सबको आगे ले जाएगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसलिए उस चीज को थामे रखिए और उन ताकतों को जो हमें लड़ाना चाहती हैं उनका मुकाबला करें। आज हमारी सीमाओं पे कई ललकार रहे हैं। हमारा पड़ोसी जिससे हम हाथ मिलाना चाहते हैं दोस्ती का, कभी कभी हमें दांत दिखाने की कोशिश करता है। ये समझता है कि हम कमजोर हैं। मगर मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं जो सरहद के उस पार हैं, हम कमजोर नहीं हैं। हम सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। मगर ये ना समझना कि हमने चूड़ियां पहन रखी हैं, जिस दिन मौका आएगा हम जवाब तुम्हें देंगे और जोर का जवाब देंगे। मगर हम चाहते हैं कि भारत जो है वो हर वक्त रही है इंसाफ की धरती, दोस्ती की धरती रही है और वही दोस्ती की धरती आगे बढ़ेगी। चीन भी हमें कभी कभी धमकाता है,
समझता है कि हम लोग अब वो पुराना हिंदुस्तान है। वो नहीं जानते कि वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है। दोस्ती का हाथ हम जरूर बढ़ा रहे हैं, मगर हमारा मन भी तैयार है कि तुम जरा आगे आओ ना, तो हम तुम्हें अपने दांत भी दिखा देंगे कि वो भी 32 अच्छे हैं। मगर हिम्मत आपने रखनी है, किसान भाइयों और बहनों, आपने हिम्मत रखनी है। भारत 80% आप पर है। आप हैं जो भारत की जिंदगी हैं, जो भारत का दिल है। इसलिए आपसे कहता हूं, कभी घबराइएगा नहीं। ये समझिएगा कि क्योंकि वो हमारा पड़ोसी धमकाता है तो कश्मीर हमसे चला जाएगा। कश्मीर कल भी हिंदुस्तान का था, आज भी हिंदुस्तान का है और आगे भी हिंदुस्तान के साथ रहेगा। कभी घबराइएगा नहीं। हम मुसलमान जरूर हैं, मगर मुसलमान हम भारतीय मुसलमान हैं, हम चीनी या पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं। इसलिए याद रखिएगा, जहां मैं आपकी तरफ देखता हूं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है दिल में कि भारतवासी खड़े हैं और इकट्ठे खड़े हैं। और जब तक आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई इकट्ठे रहेंगे, तब तक इस धरती को किसी का डर नहीं है, कोई इसको गिरा नहीं सकेगा। मगर उस चीज को थामे रखना है और जोर से थामे रखना है, क्योंकि वो ताकतें हैं जो हमें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उनसे बच के रहना है। अल्लाह और भगवान करे कि हम आगे बढ़ते रहें और दुनिया को एक वो रास्ता दिखाएंगे जो अमन का और आष्टी का रास्ता है और आगे बढ़ने का रास्ता है। सूर्य जो सबको रोशनी देता है, इंशाअल्लाह इसी तरह हिंदुस्तान भी सारी दुनिया को रोशनी देगा। न सिर्फ सूर्य की, मगर आपकी कृषि की भी सारी दुनिया को वो पहुंचाएगा। मैं गहलोत साहब को मुबारक करता हूं, उनकी मेहनत को मुबारक करता हूं कि उन्होंने इस राजस्थान को, जिसमें मैंने पढ़ा है, मैं पैदा कश्मीर में ज़रूर हुआ हूं, मगर अगर मैं इंसान बना और मैंने चलना सीखा तो वो इस जयपुर की धरती, इस राजस्थान की धरती पे किया। और आज अगर मैं बोलता हूं तो वो राजस्थान की मेहरबानी से है। मगर मैंने वो राजस्थान देखा था जहां हम भूख से मरते थे, जहां हमारे पास पानी नहीं होता था। हम हर वक्त देखते थे कब आएगा। आज उसी राजस्थान को देख रहा हूं कि ये राजस्थान आज तेल भी पैदा कर रहा है, आज गैस भी पैदा कर रहा है, और आज सूर्य की मेहरबानी से हम सबको अनाज भी देने वाला है। ये है वो राजस्थान। और इस बहादुर धरती को मैं सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये धरती हिंदुस्तान को एक नया रास्ता दिखाएगी, एक नए रास्ते पे ले चलेगी और इस भाईचारे और दोस्ती को बढ़ाकर गहलोत साहब आप चलेंगे इस झंडे को लेकर और इस भारत को आगे ले जाएंगे। अब मेरे साथ आप जोर से कहिएगा, मैं भारत माता की जय कहूंगा, आप जरा जोर से कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। अरे जोर से, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद।